वृद्धाश्रम में डरी। अरे दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया जी के बस में हो वो नाम लिखवाओ, मकान को नाम मात्र छाया, और माँ की छायरी नहीं पड़ी मकान पे। नर्मदा जी को गद बदेंदा है हर पूनेंगे यार, वो मताई से मुंह नहीं बोल रहा है। एक बात सुन लेते जितने जने बैठे हो, अगर तुम्हें जो पता हो कि जो अपनी मताई से बोला तो नहीं तो के संगे नर्मदा जी ने जज्जू सफर बे मार जाओ काश होगी तो घेरी फिर ही रही वो तो कोनो न कोनो दिन ट्रक के नीचे है बेपन बिहारी को बाधा है, पर तुम संगे पिट जाओ कब को पिसी में तेलूला पैसा जात हम कुछ जात भज जाए ऐसों के संग कब हमें पता भर हो कि जो मताई से नहीं बोले हम छिड़किया नहीं चढ़ो चाहे वो पापी जब मताई को नहीं भाव माओ का होती यार, जो बाप को नहीं भाव माओ हो जे बेपन बिहारी को कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, और अब कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। अब तो इनने जो कछु कह दी वो आखिरी खाओ को की नहीं माने दत्ता फिर तुम और तुम यहाँ बैठे तुम में आधे बैठे हो जो यहाँ से पापी यही पंडाल में आधे बैठे हो जो पापी जो मताई से बेरबाने हो जो अकु मताई से ने बोला तो कल से अज्जू ने हमों की सत्यानाश काय कर रहे दादा हम तो नजर नहीं डालो चाह तो पापी पे बिल्कुल नहीं अज्जू रही भज्जा की बाद में मिल जज्जू हम भज्जा खुदा ही कह रहे नहीं अज्जू जब मताई की नहीं भाई भज्जा के कहा हो जो तुम हमें जा बताओ। जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। इस देश में पहले पापी का सिर कटता था और आज गाय का सिर कट रहा है, दुर्भाग्य देखो। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। आदमी हम बड़ो आदमी इस नहीं माने कि भारी बड़ी बिल्डिंग है 50 कारें खड़ी हैं, नहीं। सबसे बड़ा आदमी वो है अगर आप उसके घर जाओ और झोपड़ी भी बनी होए और अगर उसके माँ बाप हंसते हुए बाहर आ जाएं तो समझ लियो तुम कोनो धनी के दरवाजे खड़े हो और बहुत बड़ो महल बनो होए और अगर माँ बाप रो रहे होए तो समझ लियो तुम सबसे बड़े कंगाल के घरे आए कहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके घर में भगवान है और भगवान रो रहे हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। रोज को जा रहा है मर गया बाबू से कह रहा है घुड़ गया, उसे होकर आओ मंदिर की चौखट घोर दई मुंह पटक पटक के आओ तुमने हंसा तमन्या पूरी जाड़। हम एक बात बताओ बहन जी यार खराब लग जाए सुनिए अज्जू कलवर का हमें को नहीं डरा के को आ रहा को नहीं आ रहा हो तुम तो बिल्कुल नहीं अज्जू। हमें जब बताओ जब तुम अपने माँ के जात हो और भी तुम्हारे 2-3 साल के भी पप्पू भैया तुम लेवा जात अब कहीं तो गर्मी की छुट्टी में हफ्ता 15 दिन रुकी भी हुई हो। जबान लगी जब तुम्हारी मम्मी ने कहा थी बिना पता नहीं परो जी 8-10 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए खा रहे। एक काम करो एक छोड़े जा भैया को हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें 2-3 दिन हमें खराब नहीं लग। तुमने कहा कही थी नहीं मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना हम सोने पे। अच्छी बात है माँ आओ ऐसे तो माँ हो पर तुमने कहा बहन हरो जो विचार नहीं करो कि 3 साल में तुम्हारे पप्पू तुम्हें प्राणों से प्यारे हो गए और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का मताई से दूर कर दो वो मताई को तुम्हारा पति प्यारो ने हो जे। एक बात बताओ तुम हर माँ चाह रही कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए वो घर वाले को बना रही धुंधकारी
घर वालों माँ बाप से बोल नहीं पा रहा हो, और पुत्र चाहे तुम्हें राम जैसो। आजकल की बहूएं तो जा तक कहने लगी अपने सास ससुर से, तुमने करो का है, तुमने का कर दो, ये तुम्हारे सजना बाल माँ पिया वाला ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, बताओ जी तुम्हारे बल माँ ऐसा ही प्रकट भाई थे। अरे राम राम राम। और हम तो कहते नर्मदा मैया तुरे पांव पर है। हाँ मैं कहूँ परसोत्तम में कछु कथा फल मिले तो हमारी तो ये कहीं सुन लियो, जोन बहू अपनी सास को फेरे हुए, ए नर्मदा को ऐसी बहू दियो तुरे पांव पर है कि आके इसकी थुतरी को चर देवे। ऐसी चुड़ैल बहू दियो नर्मदा तुरे पांव पर है कि चुटज्जा पकड़ के ताने पूरे गांव में, जब गांव भर के वे के देखो रही जो मिल रहा हो इसको। और जोन मोड़ा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे भोलेनाथ, वो ऐसो लड़का दियो कि वो चटके इसके मुंह में लात मारे। जब पूरा गांव देखे कि यार जो अपने बाप को चिल्ले आ तो मोड़ा ने उचट के लात मारी है मुंह में। नर्मदा जा रही मंदिर खोन जा रही। अरे राम है का तुम यहाँ बैठे हुए, तुम खुदा ही ने हम का कहना है, हम गुस्सा तो बहुत आग थे हमें। अब ऐसे ही गर्मी चल रही, हम आदि तो खिसक गए हैं गर्मी में और सड़क जात। आदि तो पागल हम ठंडा ही में रहते, अब गर्मी में पूरे खिसक जात कुल मिलाकर। अच्छी माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को प्रणाम करो। अकेले तुमने से तो बाबों के पांव पर वाली भयंकर आगे हो, तुमने बाबों के पांव पर भी में इनसे कह दे बाबों के पांव पर ले। अरे आप भाई छोटा छोड़ छोड़ के वो घर वाले के पांव नहीं पर रही तुम। हमारी एक बात सुन ले बहन जी, हर हमारे 5 दिन तक रुके हैं, तुमने जितने विद्वान हो जाना था जो विपिन बिहारी ने जब बात कही है झूठी है कि साची है। सुहागन नारी को, सुहागन नारी के लिए पति को छोड़ के किसी और को छू के पाँव ने पड़ो चज्जे, चाहे कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़ो महाराज आ जाए, को आ जाए दुनिया को, सिर्फ पति के चरणों में हाथ रख के पाँव पड़ना चाहिए। बाकी जिस संत महात्मा साधु संत गुरुजन को प्रणाम करना है तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो, तुम्हें प्रणाम का फल मिलेगा। तो घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, अच्छा उठाओ हाथ को पांव पर उठा दे एक जनी हाथ के, हम पर थे रोज पांव। ईमानदारी छुटा जो भगवान दिख रहे हैं, आधे हाथ नीचे हो गए। कम से कम बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, ये भैया की जई बात मान लियो, आज घरे जाके शाम को घर वाले के पांव पर लियो। वो भी चोट गया लेके देख कि हम जाग रहे के तब हम पाँव ने पर आती। और कल वो तुम्हें बिल्कुल मोटरसाइकिल से छोड़ गया है कि चली जा पाने बेसरी सोने यहाँ 2 ही दिन में जब ते पाँव पर आने लगी है ना। पल्ली को आज घरे जाकर पाँव पर हो, आज ही पल्ली को ये भज्जा की इतनी बात तो मानेंगे जो वृंदावन बिहारी लाल की तो बात है सहनशीलता की, कि जिसको सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया। और आखिरी बात जो अर्जुन के घर में है वो है नकुल। नकुल माने नम्रता। इस जीवन में नम्रता लाओ, झुकाव होना चाहिए जीवन में, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की पहचान है, जो झुक जाए वही इंसान है। हाँ अगर ऐसो नहीं है कि आदमी बेसो ही मरत, कछु कछु की आत्मा मर जात। अगर वो अकड़ के निगल लगो हो तो समझ लियो कि मर गाओ भीतर से, अकड़ गाओ माने मर गाओ। हाँ अगर अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना कि वो मर गया है भीतर से। झुक के चल रहा है, क्योंकि नम्रता वो गुण है व्यक्ति का, वो गुण है व्यक्ति का कि उसको गुणवान। अच्छा एक बात और है, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है?
इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? इस दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल बनना। सबसे कठिन काम है दुनिया का कि सरल बन जाना। व्यक्ति सब बन रहा है, कोई पंडित बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई बाबा जी बन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, पर सरल कोई नहीं बन रहा है। पर सरलता किसके भीतर आती है? सरलता आती है जिसके भीतर भक्ति होती है, भगवान का भजन होता है। अच्छा, सरलता में 3 शब्द हैं, सा, रा और ला। तीनों मिला दो तो बन जाए सरल, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। कहे हमारे भीतर अहंकार की कोई मात्रा ना रहे तो तुम सरल हो। पर सरल कब बनोगे? जब ये तीनों शब्दों को समझोगे, सा, रा और ला। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जब तीनों तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। और अगर भीतर राम लक्ष्मण जानकी नहीं है तो तुम्हारे भीतर में अहंकार। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग बस में गए, अब बस अभी आध घंटे बाद छूटेगी स्टैंड से, तो हम नीचे उतर आए, तो हम क्या करते हैं, उस पर रुमाल रखाते हैं। कोई बैग रख देता है, कोई रुमाल, कोई तौलिया, टॉवल। अच्छा, अब दूसरी सवारी आएगी और वो देखेगी कि बैग रखा है, तो तुम्हारा बैग फेंक के बैठ जाएगा क्या? नहीं, नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सीट रिजर्व है, कोई ना कोई पहले आ गया है। ऐसे ही इस मन रूपी सीट पे परमात्मा की कृपा का रुमाल बिछा दो, काम आएगा। देखेगा कि पहले से सीट बुक है तो वो अपने आप चला जाएगा, और अगर खाली सीट मिल गई तो काम आके बैठ जाएगा। तो अर्जुन के पास कितनी चीजें हैं? 5। धर्म माने दुष्टर, अपने जीवन में धर्म रखो। बल माने भीम, क्षमा माने द्रौपदी, सहनशीलता माने सहदेव, और नम्रता माने नकुल। जब ये इतनी चीजें आ जाएं अपने आप जीवन बन जाएगा। अब आज इस पूरी कथा का सार यहां से ले लो। सुबह सुबह दुर्योधन गया भगवान को युद्ध का न्योता देने। कुछ लोग पांडव की तरफ हो गए, कुछ कौरव की तरफ, भगवान किसी की तरफ नहीं है। तो दुर्योधन न्योता लेके गया, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन सिरहाने बैठ गया, क्योंकि घमंडी है। वो घमंडी आदमी उठ भी बैठ भी में बहुत सोचत कि हम उते बैठे तो को का सोच है, ते बैठे तो को का सोच है। हाँ, यह अहंकारी की पहचान है। जब वो ज्यादा विचार करने लगे उठ भी बैठ भी में, समझ लियो इसके भीतर बहुत ईगो है। थोड़ी देर में गए अर्जुन, सो अर्जुन बैठ गए वही पलंग पे चरणों में। बस सार समझ लियो कथा को, जो कथा तुमने सब जाना था। थोड़ी देर बाद भगवान उठे, सूट के ऐसे ही बैठ गए जैसे हम मंच पे बैठे हैं। तो पहली नजर किस पे पड़ेगी भगवान की? अर्जुन पे, क्योंकि वो पांव के पास बैठा है। भगवान बोले, अर्जुन तुम? अब पीछे बैठा है उसी पलंग पे दुर्योधन। दुर्योधन बोला, हम 2 घंटे पहले के आए। अच्छा, पीछे वाले से बात करनी मान के चलो, हमें तो हम कैसे करेंगे? और भैया कैसे हो? ऐसा ही गर्दन करके करें, फैसला होगा। अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए, वो कोनो युद्ध जीत सकत का? अजय पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए, वो कोनो युद्ध हार सकत का? आप उन्हें खुद बताओ। हम अपने व्यवहारिक जीवन में चर्चा करते, अरे यार बोले वो बहुत बड़ा रहा है, अरे बोले भैया उन पे भगवान की सीधी नजर है। कहते कि लगे यार वो परिवार तो बर्बाद हो गया, अरे बोले भैया तिरछी नजरा हो गई भगवान की। कहते लोकाचार की भाषा में। तो निवेदन ये है कि 24 घंटे में एक बार मंदिर जाया करो। लोग कहें कहाँ जा रहे, अरे बोले भैया भगवान की नजर में, सीधी नजर में बने रहे में। अब तुम मंदिर जे हो निकल होता ही हो, तो भगवान देखे सुबह ये तरफ निकल लगाओ और शाम को ये तरफ निकल लगाओ, तुम पे परा तरह तिरछी नजर सो मार जे हो। देखो गारंटी जानियो मार जाओ, फिर कोई नहीं बचा पाए। हाँ, बहुत खतरनाक सिस्टम है रे भगवान को।
ध्यान रखियो, ऐसे सीधी नजर में बने रहियो। राम को राम। भगवान कुंती को वरदान दो, पांडवों को वरदान दो और गए भीष्म के थे। अब तो सार सार की दो दो चार चार बातें ले लो और अपन विराम की तरफ चले। जब भीष्म के पास भगवान पहुंचे तो भीष्म ने कहा, प्रभु या तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, या तो भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, पर मेरे दोनों आज मेरे सामने आए हैं। भगवान बोले मतलब? भीष्म ने कहा, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो प्राण त्यागूंगा, पर मेरा भाग्य देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप माता उत्तरा के गर्भ में गए हो तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। आप मेरे सामने दो उत्तरायण खड़े हैं मेरे। भगवान बोले और दुर्भाग्य? भीष्म बोले प्रभु दुर्भाग्य जो है कि आप सामने चल के आ रहे थे पर हम दौड़ के आपको स्वागत नहीं कर पाए। काहे? हमारे पांव में बाण लगे हैं। आप सामने खड़े, हम दो ही हाथ उठा के आपको प्रणाम नहीं कर पा रहे। क्यों? हाथों में बाण लगे हैं। जिन चरणों के दर्शन को करोड़ों जन्म लग जाते, वो चरण मेरे सामने हैं पर मैं उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सिर में बाण लगा है। और ये कथा के लिए भीष्म की नहीं है, हमारी आपकी है। हाँ, जब तक ये पांव चल रहे हैं सो दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। ठिकानो नहीं है पांव में, कौन देना बाण घल जाए, पलंग पे डले रहो। जब तक ये हाथ चल रहे हैं, इन हाथों से माला करो, और माला ना भी कर पाओ तो भगवान नाराज नहीं होगा। ये हाथ काय को मिले हैं? माला को। कब? जब फ्री रहो तब। फ्री समय में माला करो, पर ज्यादा भगवान खुश काय से हुए इन हाथों से? अकेली माला करत रहे हो तो खुश हो जाए, हमें तो नहीं लगता कि खुश होगा। ऐसी माला घुमा से कछु नहीं हुए। एक शिष्य गौ गुरु जी के, बोले गुरु जी हमने सुनी है कि अगर संत के हाथ की माला मिल जाए तो बड़ी कृपा होती है। महात्मा ने गले में उतार के दे दी, उन्हें ले ली। बोले क्या करने? बोले माला को घुमाऊ ने। बोले उसे कहा हुई? बोले भगवान मिले हैं। बोले कितने दिन में? महाराज जी बोले जितनी अधिक माला घूम है उतने जल्दी भगवान मिले हैं। बोले जितनी अधिक घूमे? बाबा जी बोले हाँ जितनी अधिक घूम है। ठीक है महाराज जी, आपकी बात हमारे दिल पे लग गई, अब जा माला घूमे। 15 दिन बाद आओ। बोले गुरु जी चलो घरे। बोले काहे? बोले तुम्हें माला बताने हमने कितनी घुमाई। गुरु जी ने कही वाह बेटा, लगा तीन 15 दिन रात भजन करो। भीतर लुआ गो कमरा में माला टंगी थी पंखा पे, वो पंखा घूम रहा हो तो माला चन्ना रही थी। बोले गुरु जी जोन घरी से ले आए, पंखा बंद ही नहीं करो। बोले कोई ऐसी घूम रही माला के धागा घुरगाओ, अब ऐसी माला है घुमाऊं से का होती। भगवान इतना प्रसन्न आपसे तब नहीं होगा जब आप इन हाथों से माला घुमाओगे। माला ना भी घुमा पाओ पर इन हाथों से दूसरे की मदद करते रहना तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। इन हाथों के मदद के लिए हाथ मिले हैं, मदद करो और माला करो। वो मौका आ जाए, माला कर रहे हो और किसी पे संकट है तो विपिन बिहारी कह रहा है माला रख देना। माला से ज्यादा फल गरीब की मदद करने का है, इसलिए मदद करते रहना। और जी हाथ जितने अधिकारी बैठे हो बड़े बड़े, ध्यान से सुन लियो, भगवान ने तुम्हें कलम दी है। कलम तुम चाहो तो आदमी की कर्म बदल सकत, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कलम को पावर है। तो उसे को गलत नहीं करियो, अच्छो करियो जितो कर पाओ। नातर जब मर के ऊपर जाओ भगवान क्यों भाई हमने तुम्हें कलम दी? बोले हो साफ दी। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने कलम से कुकर्म करे, दूसरों को फंसाओ, फर्जी काम करे। भगवान के तो इसकी कलम कर लिया, सीते से कलम दो ही कोचा कलम। ये जितने स्टेशनों में तीर्थों में ये हट टोटा डरे हैं, ये पहले के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए रे,
हाँ, इनको भगवान ने कलम दी थी, ने कलम को करो दुरुपयोग, सो लौटा के भगवान ने कही कलम कर ले। ये पूरे स्टेशनों पे जितने भिखारी हैं, ये बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पहले जन्म के, उनको तो खबर है ना यहाँ के कागज भाई। तो ध्यान रख, वो तो सबको फल है, सबको फल है। तो अब हम आज का जुआ ज्यादा नहीं करें, हम बताए हैं कि को मारा के का बना थे। जितने ये सुंगरा फिर रहा है, ये पहले के पूरे बड़े बड़े आदमी आए, कंजूस जिनने चुन्नी नहीं दी कब को एक गिलास पानी नहीं दाओ, एक रोटी नहीं खान दी सुख से, घर को नहीं खान दी। और का मर के पूरी जिंदगी पैसा जोरत रहे, मर गए, भगवान ने उनको सुंगरा बना दो। तुम देखियो जहां सुंगरा खड़ो हुए, नीचे की जमीन खोदा थे, तुम्हें सुंगरा खड़ो मिल ही नहीं सका सीधो, वो तो चोंद मारा जमीन में। काजों को खबर रहते कि हम पहले जन्म में गड़ा के धरे आए थे, अब खबर है नंजा के कहाँ गड़ो, सो जहां खड़ो होता ही खोद रहो ये तई मिल जाए यार। सो गड़ा के न धरी दद्दा हरो सुंगरा बनो मार के। जोन हाथों से कमाओ है वही हाथों से दे के भी जाइयो। मोड़ी मोड़ा अपने नाम से कछु करें कोई फायदा नहीं है। गलती इन हाथों से भई है, पाप इन हाथों से करो है, तो पुण्य भी नहीं हाथों से करके जाइयो जब वो को फल है। पाप इन हाथों से, पुण्य कौन और हाथों से ऐसो कैसो हो जाए। भूख हमें लगी रोटी दूसरों खाए, कैसे पेट भर जाए। अब का पताऊ तब मिलत के नहीं मिलत। को फोन आओ एक आध जने को के बब्बा को कि तुमने यार श्राद्ध करी थी, रसगुल्ला बहुत मीठी आती है। जिगा तुम्हें बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो तक हंगे हैं कहीं पोइस पोइस खाया नाटक मचाए। जिगा तुम्हें बाप प्यासो मर गो तर्पण को नर्मदा जी का तो बता दें रोज को। मेरा निवेदन है मरने के बाद अपने माँ बाप को पानी दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर ये कोशिश करना कि जीते जी तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप की आंखों से भर पानी ना गिर जाए, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आंखों से आंसू गिर गए तुम्हारे कारण, तो तुम तो कहूं को जल देते रज्जू, कुछ नहीं होने। अरे माँ बाप की इतनी सेवा करो कि अगर आखिरी में पानी ना भी दे पाओ तो तुम्हें दोष ना लगे। बाप को सुख से नहीं खान दो, मर गए सो 13 में जे रसगुल्ला बने, जितने दारू गाहते हुए पूरे बैठ के खा रहे। बाप होते हो रो रहा के कह रे पापी हमें खान नहीं दो। 13 में जे रसगुल्ला, आजकल तो आदमी बफर करवान लगो रे 13 में। अब हम कल बताए हैं कि क्या है बफर 13वीं में, मर जे हो सत्यानाश हो जे तुम्हारी। यार कौन से बात जाई है कि दौड़ दौड़ के मंदिर हुआ दद्दा हरो जो जी पांव चल रहे हैं, जो जी हाथ चल रहे, सो दूसरे की मदद और माला कर ले, और जो सिर झुक रहा है माँ बाप गऊ संतों के चरणों में झुका ले। आखिरी में तो कहूं गर्दन लुढ़क गई पलंग पे से, अगर नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दें, नहीं ऐसे ही में मार जाओ, खुद की गर्दन सीधी नहीं हो जाए। और नातर अस्पताल में डाल दे, जी डॉक्टर साहब हरे कुत्तों के सो पट्टों पे आके स्वाद। जमान नरसिंहपुर वाली डॉक्टर साहब आ गए, अच्छे ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, वो कुत्तों के सो दारू दाऊ पट्टो ना हो पा रहा है ना। ऐसे जो गर्दन हल रही है, जो भगवान को प्रणाम कर ले। जिगा तुम्हें तीरथ हो आओ, मारे के बाद कहीं कहीं फूल लेके जा रहे गंगा जी, उते हाड़े अचानक गंगा जी को तुम्हारे पूरी जिंदगी ते को कर्म करत रहे, और आखिरी में थैलिया में धरे कहीं फूल लेके जा रहे गंगा जी भी करें ले आओ हाड़ हमो दे दे। एक आध बेर जिगा तुम्हें सपर आओ रे कुंभ, एक होने बैठे रहो के बाल बच्चे लोग आजे हैं थैलिया में धर के। का हो ये जिंदगी को है, या जिंदगी जोनो है अच्छे अच्छे काम कर ले, मारने तो है ही। भीष्म ने प्राण त्यागे, अब भगवान अर्जुन के यहाँ गए, अर्जुन गए भगवान के यहाँ, और वहां से लौटे तो रास्ते में कोल भीलों ने अर्जुन को रोक लिया
समय समय की बात है, समय होत बलवान। और एक दिन लूटी गोपियां सो बेई अर्जुन बेईमान। अर्जुन लौट के आए हैं, जो दुष्ट ने अर्जुन का चेहरा देखा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो छत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध किया? अर्जुन ने चेको गर्दन करे रहे। किसी को दान दे के दान नहीं दे पाया, अर्जुन नीचे को गर्दन किए। किसी अगम्या से गमन कर लिया, अर्जुन नीचे को गर्दन किए। क्या तेरे परम धन कृष्ण ने तेरा त्याग कर दिया? जो इतना कहा, अर्जुन चरणों में लिपट गए। और जो कुंती के कानों में शब्द गए कि भगवान ने धरती छोड़ दी, कुंती ने प्राण छोड़ दिया एक क्षण में। 14 साल की अवस्था में परीक्षित को ब्याह भाव, पत्नी को नाम हतो इरावती। और जब परीक्षित जी को छोड़ के पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो पांडवों ने बुलाया और कहा, परीक्षित बेटा तुझे मेरी अंतिम शिक्षा है, अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दे के जाइयो। बे बाप नहीं, बे तुम्हारे कसाई जो न आखिरी में मोड़ा से कह के जाते कि बेटा हम तो जा रहे मनो जा बुराई मिटे ने। वो बाप नहीं, वो है कसाई। पूरी जिंदगी खुद पुलिस के वकीलों के चक्कर में फिरत रहो और मर गो सो मोड़ा है और बेदू के चलो गो। बाप तो वो आए के मोड़ा से कह जाए, बेटा हमें पता है कि कोर्ट कचहरी का हाथ है, लड़ाई झगड़ा का हाथ, तो बेटा जब बुराई हमारे संगे मरघटा पे बार दियो, तुम एक अच्छे इंसान की जिंदगी जियो। तो तुम कहा है बाप, अना तुम मर गए और दो के औलाद को तुम भी चले गए। पांडवों ने कहा अर्जुन ने, बेटा परीक्षित हम लोग जा रहे हैं, पर अंतिम उपदेश तुम्हें जो है, हमारे जीवन में बहुत संकट आए, यहां तक कि भीम को जहर दे के मारना चाहा दुर्योधन ने, तुम्हारी दादी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, हमें लाक्षागृह में जलाना चाहा, जुए में फंसाया गया हमें, पर हम लोगों ने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा और आखिरी में हम लोगों की विजय हो गई क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा नहीं। बेटा अंतिम उपदेश ये है कि जीवन में कष्ट आएंगे, अब कृष्ण तो है नहीं, पर तुम जिंदगी में कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारी भी आखिरी में विजय हो जाएगी। जीवन में कितना संकट आवे, पर भगवान के नाम को मत छोड़ना। पांडव चले गए, परीक्षित को जीवन आगे बढ़ो। 45 साल के हो गए। एक दिन आ गए आखेट के लाने, तो गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। तो आदमी तन तरके कर रहे थे कि महाराज हरे कछु भी दाई रेत कि गाय और बैल बस बतियात है रे भैया। बोले तो हमसे काय नहीं बतियात, तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव की गंजे बोलने लगे ऐसे बनो तो दद्दा। एक काला कलूटा पुरुष आया, परीक्षित के सामने गाय बैल को पीटने लगा। गाय थी पृथ्वी और बैल था धर्म। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। है तुमने क्या सोच लिया कि गोविंद चले गए तो गोविंद की गाय और गोविंद के भक्त पे आंच आएगी? जब तक ये गोविंद का भक्त परीक्षित जिंदा है, न गोविंद की गाय पे आंच आएगी, न गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। धन्य है इस भारत की कुर्सी पे बैठने वाला वो राजा जो एक गाय को कटते देखता था और तलवार खींच लेता था। और धिक्कार है आज कुर्सियों पर बैठे हुए राजाओं को। हजारों गौवंश की हत्या भारत में रोज हो रही है, उन नेताओं को कुर्सी बचाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं बचा। धिक्कार इनके लिए। अकेलो चुनाव आ गो सो गौ माता, बस चुनाव भाव, फिर भी अपनी माता को नहीं चीन रहे, गौ माता को चीन है का? बोलो, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो गायत्री बचेगी, गाय बचेगी तो गौरी बचेगी, गाय बचेगा तो हमारा गर्व बचेगा। और जब गाय नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कौन है तू? कलयुग बोलो, हम कलयुग। परीक्षित बोले निकल जा, हम आए थे निकलो। कलयुग बोलो के 7 दीप 9 खंड उदय अस्तलों राज, हम जाएं कहां? परीक्षित जी बोले तो जा बताओ तुम में गुण कितने हैं, अब गुण कितने हैं? परीक्षित के प्रश्न पर कलयुग बोला कि महाराज
गुण और अवगुण पूछ रहे हो तो अवगुणों की तो है हम थूक व्यापारी। तुम्हारी जिंदगी ने कर्जे पर हमारे अवगुण ने गिन पे हो, पर गुण हम में एक ही है। कौन सो? गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, पर गोविंद नामना न कदाचि तुल्यम। एक ही गुण है हम में कि कोई एक बार भगवान को नाव ले देवे तो हम बीड़ा पार कर दे। परीक्षित बड़ी खुश भाई, बोले जाओ हम तुम्हें 4 जगह दे रहे, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खेले, मदरा पी जाए, व्यभिचार होए। परीक्षित ने जब 4 स्थान दे कलयुग बोले तो हम पहले ही से हैं, यहां हम नहीं जाए होते जो काम ही नहीं होए। एक अच्छा सो कमरा दे दी, कहूं मेहमान आए तो बैठक रूम बना लें। बोले जाओ तुम्हें हम स्वर्ण में बास देते हैं, सोने में बास दे दो। उस समय जरासंध को जीतो मुकुट परीक्षित लगाए थे, वो में बैठ गो। गुण अवगुण की बात आई, अंतिम बात है अब, और फिर अपन आरती करिए। कलयुग को प्रभाव है पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। हाँ देखो, भगवान को सीधो है कि हमाओ हिस्सा दे दे, नहीं दे तो हम ले लें। कैसे ले लें? भगवान कह दो तो हम ले लें अपनो हिस्सा। अच्छा ऐसे जल्दी समझ में आ जाए, अगर भगवान को हिस्सा नहीं दे तो वो ले ले है। जैसे पहले विक्स की डिब्बी आती कैसी बड़ी, का नक्शा, ढक्कन खोलो, अपने आपने करे आती, ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती। अब आने लगी है ट्यूब में। अब मैं सुंगारी के डाल के नहीं निकाल सका, ट्यूब में से डाल ले उंगारी गैस ने करे या नहीं ने करे तो भारी तो है, पर उंगारी गैस ने करे ने तो क्या करने पर? बोली दबाने पर थे, नीचे से दबा दे, फक से ट्यूबा, ऐसा ही होता है। तो भगवान कह रहा हूं पेल घाई बिक्स कैसी दिब्बी रह के अपने हिसाब से निकारत रहे धन, तो ठीक है ना। भगवान कहता हम दबे हैं। बोले का नस दबा दे तो जितने धरे हो जो फक से लेके नागपुर चली जाओ। अच्छा आजकल को समय ऐसा है कि बिना दवाएं को दे ही नहीं रहो। अब तुम बाप से कज्जो के कल चलो लिखो जमीन, वो कहे भाग बाहर भाग, नहीं दे रहा है। और कुछ न करियो 2-3 दिन, बाप शाम को सोवे और बस दवज्जो नीचे से पांव दवज्जो बाप के, अपने आप बाप के बेटा चलो तो फिर एक आध दिन लिखता है। मनो जो दबे होने हाथ पांव बाप के, जो वो भी नहीं लिख रहा हूं है ऐसो का नहीं है। कई गुरुजी आशीर्वाद देव, गुरु ऐसो मेरा आशीर्वाद, तुम तो गुरुजी बैठे अपने आप गोले दबान लगो। गुरुजी के जाओ भैया तुम्हारा भगवान भलो करे रे, जाओ मैंने दवाए सही मिलो आशीर्वाद में। ऐसे ही भगवान भी कह रहा आज को आदमी बिक्स कैसी दिब्बी है ना, अब तो दबा दे, को घुट रख के टायर के दबा दे, कोनो की दिमाग की नस दबा दे, कोनो की कमर की नस दबा दे, आपने आप सब ले लेके गदबा दे हो। परीक्षित ने 4 जगह दी, और बस अब व्याख्या ये सुन लो, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का सार क्या है। कलयुग त्रेता द्वापर का सार ये है, यहां से बात को बस समझ लो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में क्या था? एक सिस्टम में ढील पड़ गई। धीरे धीरे सतयुग में बिल्कुल शुद्ध था, पर धीरे धीरे मिलावटी दौर हो गया। और अब तो इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई है, एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया। उसने कहा हम जहर पिएंगे और मर जाएंगे, हम जीना नहीं चाहते। बाजार गया, मिलावट की बात कर रहे हैं, कितनी मिलावट है आज। एक आदमी जिंदगी से परेशान होकर बाजार गया, जहर लाया, दूध में घोर के पी के सो गो, सवेरे उठ के बैठ गो। उसने देखा यार हम तो मरे नहीं, कहा नकली है तो जहर। उसने सोचा अब लगता है भगवान भी नहीं चाह रहा कि हम मर जाएं, तो खुशी में बाजार गया, मिठाई लाया आधा किलो और खा के सोया, तो आज तक नहीं उठा, क्योंकि मिठाई में जहर था।
ये हालत है आज की। युगों में थोड़ी सी मिलावट हुई। सबसे पहले सतयुग में क्या था, दैत्य और देवता अलग अलग लोकों में थे। तो 200-500 साल में कभी ये युद्ध होता था, क्योंकि लोग ही अलग अलग थे, जब ज्यादा मिलवो ही नहीं। तो फिर आया त्रेता, थोड़ी सी ढील पड़ी, एक लोक में दोनों रहने लगे। उसी में रावण का जन्म हो गया और उसी में राम का जन्म हो गया। अच्छी लड़ाई ठनी। अब जब आमने सामने एक ही जगह रहे हो तो लड़ाई हुई है। फिर आया द्वापर, थोड़ी और ढील हो गई, एक ही घर में दो ही पैदा हो गए। उसी में दुर्योधन, उसी में दुष्ट, एक ही घर में आए ना दो ही, महाभारत ही करवा दो। और कलयुग में एक ही शरीर में दोनों हैं। इसी में देवता बैठे हैं और इसी में राक्षस बैठे हैं। अब जागृत कौन है ये तुम्हें पता है, किसकी गुणवत्ता ज्यादा है तुम्हारे शरीर में, राक्षसों की कि देवताओं की? अच्छा, राक्षस कौन है? जैसे सतयुग में जो राक्षस हुआ उसका नाम था हिरण्यकश्यपु, 5 शब्द का राक्षस था। फिर आया त्रेता, उसमें 3 शब्द का राक्षस हुआ जिसका नाम था रावण। फिर आया द्वापर, उसमें 2 शब्द का राक्षस हुआ जिसका नाम था कंस। वो कलयुग का राक्षस कौन है? 1 शब्द का है। मिला है आप लोगों को कभी? 1 शब्द का राक्षस है कलयुग में, उसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये बात आ गई कि मैं, समझ लियो जो ही राक्षस आए कलयुग को, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मैं शब्द जब भीतर बैठ जाता है तो व्यक्ति की वृत्ति राक्षसों जैसी हो जाती है। वो धर्म को भूल जाता है, पाप पुण्य को भूल जाता है, क्योंकि उसे पर कुछ दिखता नहीं। मैं, पर इस मैं को छोड़कर तू ईश्वर, तू सब कुछ है। कि मेरा किया उम्र भर कुछ भी तेरा नहीं, सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी। ऐसी चीज चुनो जो संगे जाए। भरोसा दुनिया में का ले जाओ। अगर तुम कहो कि हमारी घर की नारी संग दे है, तो आखिरी में तो हाथ की नारी भी संग छोड़ दे। छोड़े डॉक्टर साहब के नहीं छोड़े? डॉक्टर साहब खुद ही कहते कि नारी नहीं मिल रही, नारी बतो गई। जब शरीर की नारी ने संग छोड़ दो तो घर की नारी का संग दे। कि सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी, कोई ठगी न लूटे। और फिर मैं से फुर्सत मिल जाए। जी बकरों हाई कर रहे हो, मैं पता नहीं है कौन दिन धरे जाओ। ये मैं छोड़ दो कि मैं से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। परीक्षित जी ने श्राप मिला और संपूर्ण राज का त्याग करके गंगा के घाट पे चले गए। पहले लोग श्राप को बहुत डरते थे और आज गांव में सबसे खास बहू थे जो शाम को श्राप ले आके देते, है ना। पर परीक्षित को भी श्राप मिल गया। संपूर्ण राज का त्याग करके गंगा के घाट पे गए हैं। कल की कथा में
सुखदेव जी का आगमन होगा और हम लोग जो सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश देंगे उसके आगे हम लोग आनंद से अपने जीवन में उन उपदेशों को। देखो, कथा का विस्तार तो हो ही रहा है, पर कथा का सार मिलना चाहिए। हम कथा विस्तार से भली नहीं कर पाते, पर कोशिश करते उसका सार आपको दें। तो कल अब सुखदेव जी कथा का जो सार देंगे वो हम विस्तार से सुनेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम देते हैं। अब हमारे कथा के मुख्य आयोजक और मुख्य यजमान धर्म मूर्ति भैया श्री संजय शर्मा जी, संजू भैया, और उनकी गृह स्वामिनी बहन श्रीमती निशा शर्मा जी, उनकी पूज्य माता जी और पूरा शर्मा परिवार, हमारे नरसिंहपुर से डॉक्टर साहब, गुड़वारा रीछई से भगत आए हैं और सब जगह जगह से जहां से भगत आए हैं, और जो भी अतिथि हैं वो हमारे आचार्य जी आप सबको अवगत कराएंगे। तो अब हो जाओ खड़े और काका को बैठे आप। बताओ। तो जब तक खोल दो हाथ बोल दो हमारे साथ, इसके बाद अतिथियों को मंच पे हमारे शास्त्री जी आमंत्रित करेंगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है